प्रणाम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मनोज कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे गांधीवाद पे। और गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जी पर जितनी बात की जाए उतनी कम है, क्योंकि वो सिर्फ विचार से ही महान नहीं थे, बल्कि वो एक कर्मयोगी भी भी व्यक्ति थे। महान विभूति थे महात्मा गांधी। महान आत्मा या महान व्यक्तित्व के धनी थे। और उन्होंने जिस प्रकार के विचार या जिस सिद्धांतों पर वो चले, उन्हीं सिद्धांतों को आदर्श मान करके हमने गांधीवाद का एक सिद्धांत दिया कि गांधी जी के ये आदर्श थे और इन्हीं आदर्शों पे उन्होंने जीवन भर अपने को जिया, जीवन भर अपने कार्य की, और उनमें मन, वचन और कर्म में किसी प्रकार का भेद नहीं था। वह जो करते थे और मन से उनका ऐसा भाव था और वैसा ही वो बोलते थे, वैसा करते थे, वैसा सोचते थे और वैसा बोलते थे। और इसी को उन्होंने सत्य कहा है कि सत्य या ट्रुथ वह है जो मन, वचन और कर्म तीनों को एक साथ जोड़ देता है। यानी एक ईश्वरवाद की बात हम लोग कह सकते हैं। यानी एक ही है, वो एक है। यहाँ पे ईश्वर एक है, तो आपका मन जो है वो, आपका वचन या आपका कर्म, उन तीनों में एक रूपता होनी चाहिए। और गांधी जी ने जीवन भर यही किया। महात्मा गांधी जी आधुनिक भारत के महान राजनेता, व्यवहारिक राजनीतिज्ञ, वह एक सच्चे कर्मयोगी थे जिन्होंने विश्व के लिए सत्य, अहिंसा से युक्त नैतिकता आधारित राजनीति का मार्ग प्रशस्त किया। विश्व को ये गांधी जी की क्रांतिकारी व मौलिक देन है। गांधी जी का संपूर्ण जीवन उनके विचारों और सिद्धांतों की अभिव्यक्ति है। गांधी जी अपने युग के महान नेता थे जिन्होंने सत्य और अहिंसा के सनातन सिद्धांतों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर मानवता का मार्गदर्शन किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा, दो उनके मूल सिद्धांत थे। यानी सत्य, ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही ईश्वर है। अहिंसा यानी अगर किसी प्रकार की हिंसा, यानी आपके मन में, वचन में और कर्म में किसी प्रकार से दूसरे व्यक्ति से द्वेष भाव नहीं हो। और प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। और व्यक्ति कर्म से बुरा है, लेकिन व्यक्ति का स्वभाव बुरा नहीं है। उसके मन को बदला जा सकता है। आप उसके मन को बदल दीजिए, वह भी आप जैसा ही है। बस उसका जो कर्म है वो अलग हो गया है। तो हम हृदय परिवर्तन की बात गांधी जी करते थे। और उनका कहना था कि हिंसा से सिर्फ हिंसा का जन्म होता है और प्रेम से प्रेम का जन्म होता है। यानी जो चीज़ हम बोएंगे उसी के फल खाएंगे। अगर हम हिंसा बोते हैं तो हमें हिंसा मिलेगी, और अगर हम प्रेम बोते हैं तो हमें प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। तो जिस प्रकार के विचार हम लोग रखेंगे या जिस प्रकार के विचारों की अपेक्षा हमें दूसरों से है, वैसे आदर्शों का पालन हमें भी करना चाहिए। और दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद बदलना चाहिए। तो गांधी जी का यही था कि यही सत्य है। सत्य कोई अलग से साक्षात्कार नहीं है। सत्य अपना ही साक्षात्कार है। स्वयं अपने अपने ही को ही देखना है। और अपने में अपने विचार कुछ अलग कह रहे हैं, अपना मन कुछ अलग कह रहा है, अपना कर्म कुछ अलग कह रहा है, तो आपका मस्तिष्क कुछ अलग कह रहा है। तो आप में एक प्रकार से बहुत सारी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई हैं। एक पर्सनैलिटी नहीं है आप।
अगर आप में बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हैं तो आपका जीवन जटिल है, और अगर आपका जीवन जटिल है तो आप ईश्वर से बहुत दूर हैं, सत्य से बहुत दूर हैं। और अगर आपका जीवन सरल है, आप में किसी प्रकार से द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं है, किसी प्रकार से घृणा नहीं है, किसी प्रकार से दूसरों को नुकसान पहुंचाना या किसी प्रकार से किसी दूसरे का बुरा करने का भाव नहीं है, तो आपके पास सत्य है, आपके पास ईश्वर है, और आप एक सच्चे व्यक्ति हैं। और ऐसे ही व्यक्ति में ही ईश्वर का वास हो सकता है, ऐसा ही व्यक्ति ईश्वर के नज़दीक है। गांधीवाद गांधी जी के विचारों, गांधी जी के सिद्धांतों और गांधी जी के मंतव्यों का समूहीकरण है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गांधीवाद का नाम दिया जाता है। गांधी जी, होब्स, लोक, रूसो और मार्क्स की भांति ऐसे विचारक नहीं थे जिन्होंने अपना जीवन किसी व्यवस्थित दर्शन के निर्माण में लगाया। व्यवहारिक दर्शन, गांधी जी का दर्शन व्यवहारिक था। वो बैठ कर के किसी पे विचार नहीं करते थे, वो विचार के साथ कर्म भी करते थे। गांधी जी ने समय समय पर अपने लेखों, भाषणों और पत्रों में भावी समाज व्यवस्था के बारे में अपने विचार दिए। गांधी जी की शिक्षाओं को अक्सर गांधीवाद कह दिया जाता है, लेकिन इस शब्द पर गांधी जी को स्वयं बड़ी आपत्ति थी। गांधी जी का कहना था कि गांधीवाद नाम की कोई वस्तु नहीं है, और मैं अपने बाद कोई वाद या संप्रदाय नहीं छोड़ना चाहता। मैं कभी इस बात का दावा नहीं करता कि मैंने कोई नया सिद्धांत चलाया है। आप लोग इसे गांधीवाद ने कहें, इसमें वाद जैसा कुछ नहीं है। और गांधी जी का मानना था कि वाद वाद में एक प्रकार से वही सब कुछ है। जैसे गांधीवाद यानी गांधीवाद के अलावा कुछ भी नहीं है। जैसे उदारवाद यानी उस शब्द के प्रति या उस ही वही सत्य है। अराजकतावाद, गांधीवाद या कोई भी वाद, जातिवाद, भाषावाद, जातिवाद वही जाति श्रेष्ठ है, वही वह जाति भी श्रेष्ठ है, वही जाति श्रेष्ठ है, वही वाद में कट्टरता है। तो वो कह रहे हैं कि किसी प्रकार के वाद की बात नहीं। बहुत सारे मार्ग हैं, जीवन के बहुत सारे तरीके हैं, जीवन के बहुत सारे सलीके हैं, और व्यक्ति को जो मार्ग सुगम लगता है, राज्य को अपना विकास करना है, और विकास के बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं। जिस राज्य को जो तरीका अच्छा लगता है, वहाँ के लोग जिस प्रकार की व्यवस्था में अपने आप को सहज महसूस करते हैं, वह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। और मैं अपने पीछे किसी प्रकार के वाद को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वाद में अहंकार है, वाद में लड़ाई है, और वाद दूसरे से अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास करता है। अगर इस प्रकार के विचार को लेकर के लोग चलते हैं, तो उन प्रकार के विचारों में, उन प्रकार के लोगों में एक प्रकार से कट्टरता और अहम पैदा हो सकता है। वह दूसरों की बातों को हो सकता है नहीं सुने, क्योंकि उनमें एक प्रकार की पैरामीटर आ गए, एक प्रकार की कंडीशनिंग आ गई, और वह अपने ही तरीके से चीज़ों को देखने लग गए। हो सकता है दूसरा अपनी तरीके से देखता हो सकता है वो अपनी तरह देखने से सही हो, क्योंकि एक वस्तु को हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति का अलग नज़रिया है, और वो जिस नज़रिए से देखता है वह नज़रिया भी हो सकता है। तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कोई वाद मैं नहीं छोड़ना चाहता। गांधी जी के विचारों को गांधी मार्ग या गांधी दर्शन कहा जा सकता है। गांधी जी ने इतिहास में पहली बार सत्य, अहिंसा, प्रेम और आत्मा के शक्ति जैसे आध्यात्मिक सिद्धांतों का राजनीति के क्षेत्र में प्रयोग किया और सफलता भी प्राप्त की।
गांधी जी ने कहा कि राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म की राजनीति नहीं होना चाहिए। यानी राजनीति का कुछ धर्म होना चाहिए, राजनीति के कुछ नियम, कुछ नैतिकता ये होना चाहिए। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो इन सिद्धांतों को, इन आध्यात्मिक सिद्धांतों को उन्होंने राजनीति में प्रयोग किया। यद्यपि गांधी जी को गांधीवादी शब्द पर आपत्ति थी। सर्वप्रथम कराची में गांधी इरविन समझौते के बाद एक सार्वजनिक सभा में उन्होंने ही कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। दो कारणों से गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को गांधीवाद का नाम दिया जा सकता है। नंबर 1, गांधी जी ने प्राचीन सिद्धांतों का प्रयोग वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप नए ढंग से किया। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के प्रयोग में क्रांतिकारी बदलाव किया। व्यक्तिगत स्तर से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इनका प्रयोग किया। गांधी जी द्वारा लिखी हुई सामग्री एक जगह संकलित न होकर इधर उधर बिखरी हुई है तथा मार्क्सवाद लेनिनवाद की तरह नहीं है, फिर भी एक जीवन मार्ग के रूप में गांधीवाद में वह समस्त विशेषताएं हैं जो एक वाद के लिए जरूरी है। एक निश्चित जीवन दर्शन तथा एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में इसकी अक्षुण्णता लगातार बनी रहेगी, बनी हुई है। और गांधी जी के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। और गांधी जी को पढ़ना अपने आप में ही बहुत सुखदायी है, अपने आप में बहुत जीवंतता पैदा करता है। थैंक यू।